नमस्कार। कोरोना वायरस जिसने कई लोगों की जॉब, लाइफ सब कुछ खत्म कर दिया। इस पेंडेमिक में अच्छी खबर केवल फार्मा कंपनी के लिए आई। जब कोरोना वायरस फैलने लगा तभी फार्मा कंपनियों को पता चल गया कि सालों से थोड़ी सुस्त पड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका है। बस फिर क्या था, सभी कंपनी वैक्सीन बनाने की होड़ में लग गई। वैक्सीन बनाने की राह इतनी आसान नहीं थी। यह सभी कंपनी जानती थी कि जो सबसे सस्ती और असरदार वैक्सीन जल्द उपलब्ध कराएगा वह मालामाल होने वाला है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ की फार्मा कंपनी वर्ल्ड की लगभग 65% मेडिसिन बनाती है। अगर हम बीते साल से कंपेयर करें तो फार्मेसी कंपनियों के प्रोडक्ट की सेल 50% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है। इंडियन फार्मा जो कि दूसरी विदेशी कंपनियों से लाइसेंस लेकर अपना यहाँ दवाइयाँ बनाती है, उनकी सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर ग्लोबली बात करें तो बड़ी फार्मा कंपनी मॉडर्ना, फाइजर के भी अच्छी मोटी कमाई की है। मॉडर्ना और फाइजर के शेयर्स में एक साल के भीतर 1450 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इन सब के बीच भारत समेत कई देशों ने वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने का मुद्दा यूएन में उठाया, लेकिन कोई फ़ायदा दिखता नहीं। आखिर यूएन को इतनी बार कहने के बाद भी पेटेंट फ्री क्यों नहीं करता? तो आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह है यह फार्मा कंपनियां, जिन्होंने वैक्सीन को बना दिया है। वैक्सीन बनाने वाली सभी फार्मा कंपनियां ऐसे देशों में हैं जिनकी जनसंख्या भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। ऐसे में वह तो अपनी ज़रूरत की वैक्सीन पूरी कर लेगा, लेकिन बड़े देशों को सप्लाई पूरी नहीं हो सकती और कोई भी देश अपनी फार्मा कंपनियों को घाटे में नहीं जाने देगा। वह फ्री या कम कीमतों पर वैक्सीन नहीं देगा। गनीमत यह रही कि भारत की बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन का निर्माण कर लिया, जो कि बजट के अंदर है। वही अब भारत को ज़रूरत पड़ रही है वो कि बच्चों की वैक्सीन है। बच्चों की एकमात्र वैक्सीन जो कि दुनिया के कई देशों में यूज़ हुई है वह फाइज़र की है। इसलिए फाइज़र वैक्सीन लेने के लिए अभी भारत सरकार को नेगोशिएट करना पड़ रहा है। फाइज़र वैक्सीन की कीमत है 700 से 800 रुपये के बीच बता रहा है। इन सभी बड़ी फार्मा कंपनियों का सालाना टर्नओवर 50% से ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन आपने कभी सोचा कि भारत दुनिया की लगभग 70% दवाइयाँ अपने यहाँ बनाता है, तो वो कितने पैसे कमाता होगा? साथ ही हम आपको भारत की फार्मा कंपनियों के आगे बढ़ने की कहानी भी बताएंगे। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वेस्टर्न देशों में HIV बहुत तेज़ी से फैल रहा था। यह एक नई बीमारी थी जिसका इलाज केवल यूरोप की कुछ सीमित कंपनियों के पास था, लेकिन HIV का कोर्स उनकी कीमतों से काफ़ी महंगा बेचा जा रहा था। इसके एक कोर्स की कीमत लगभग $10,000 थी, जो कि एक व्यक्ति के लिए दे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसी बीच भारत की फार्मा कंपनी सिप्ला ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और HIV की दवाई पर काम करना शुरू कर दिया। सिप्ला ने यूरोपियन दवाई की कीमत से काफ़ी कम कीमतों पर 400 से 500 रुपये सालाना खर्च पर कोर्स बना दिया और उसे वेस्टर्न देशों को सप्लाई कर दिया, जिससे HIV के नए केस 50% तक कम हो गए। इस पर यूएन के महासचिव ने अपने स्पीच में भारत की सिप्ला कंपनी और भारत सरकार को धन्यवाद कहा। इस बयान से काफ़ी देशों को इस दवाई पर विश्वास हुआ। इंडियन फार्मा कंपनियां समझ गई थी कि अगर इस मार्केट को मजबूती से कैप्चर करना है तो पेंडेमिक या महामारी जो कि तेज़ी से फैल रही है उस बीमारी की दवाइयों पर काम किया जाए और इससे सस्ती कीमतों पर देकर विश्वास जीता जाए। अब बारी थी कि वैक्सीन मार्केट को कैप्चर करने की। साल 2010 से 2015 के बीच भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन क्षमता काफ़ी बढ़ गई थी। इसके पीछे यूएन का भी हाथ था। यूएन की संस्था जो कि दुनिया भर में वैक्सीन की सप्लाई कर बीमारी को ख़त्म करती है, वह ज़्यादातर वैक्सीन का ऑर्डर भारत को ही देती थी, क्योंकि यहाँ जल्दी और सस्ती वैक्सीन मिल जाती थी। अगर आपको कुछ दवाइयों की कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर कर बताए तो आप खुद समझ जाएंगे कि भारत की दवाइयाँ क्यों पूरी दुनिया में बेची जाती है। HIV की दवाई का डोज इंटरनेशनल मार्केट में 2500 रुपये में पड़ता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 50 रुपये के अंदर मिल जाता है। हेपेटाइटिस C की दवाई 39,000 रुपये प्रति डोज के हिसाब से मिलती है, जबकि भारत में 200 रुपये में मिल जाती है। ब्लड कैंसर और लुकोमिया की दवाई करीबन 8,000 रुपये प्रति डोज मिलती है। भारत में 70 रुपये प्रति डोज से मिलती है। वहीं अस्थमा की दवाई जो कि 300 रुपये में मिलती है, वह भारत के अंदर केवल 10 रुपये में मिल जाती है। यह सभी मुमकिन हो पाया है तो केवल भारतीय लॉ के कारण। भारत में जेनरिक दवाइयों पर कोई भी पेटेंट रजिस्टर नहीं करना होता है, जिससे उसको बनाने वाली कंपनियां काफ़ी ज़्यादा है और उसमें टैक्स में भी कमी होती है।
दूसरे देशों की बड़ी फार्मा कंपनियां इस कारण हर वक्त कोशिश में रहती है कि भारतीय पॉलिटिकल पार्टियों को लुभाकर नियमों में बदलाव करवाया जाए ताकि भारत की दवाइयां मार्केट कैप्चर ना कर पाए। लेकिन उनके तमाम प्रयास काम नहीं आएंगे क्योंकि बहुत से बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं। उनका मानना है कि दवाइयां की कीमतें कम ही रहनी चाहिए, वह लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है। कोविड पैंडेमिक आने की वजह से दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर 5 में से 3 वैक्सीन भारत की है, जो कि पहले 2 हुआ करती थी। हमारे फार्मा कंपनी धीरे धीरे ऐसी दवाइयां बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है जो कि अभी तक नहीं बनी है। अगर जल्द इसमें सफलता मिलती है तो भारत दुनिया के सभी देशों में फार्मा मार्केट पर असर डालेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।